आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपार क्या है, अपार की क्या विशेषताएं हैं, अपार के बारे में क्या भ्रांतियां हैं, अपार के क्या लाभ है, अपार के डेटा सुरक्षा के बारे में, क्या आधार के बिना अपार बनाया जा सकता है, क्या अपार होना अनिवार्य है, अपार के लिए माता पिता की सहमत क्यों आवश्यक है। अपार क्या है? अपार, जिसका अर्थ है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यह एक आजीवन 12 अंकों की अद्वितीय पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के लिए एक यूनिक आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो छात्रों की शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने और उनकी शिक्षा को उनके सीखने की यात्रा के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। यह डिजिटलीकरण, व्यक्तिगत शिक्षा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसे व्यापक लक्ष्यों का भी समर्थन करती है, जिसमें स्कूल से बाहर गए बच्चों आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों में वापस लाना और छात्रों की शैक्षणिक राहों में अधिक कुशल हस्तक्षेप को सक्षम बनाना शामिल है। अपार की मुख्य विशेषताएं: एक, विस्तृत शैक्षणिक अभिलेख। अपार आईडी प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक इतिहास का एक विस्तृत और स्थायी अभिलेख बनाए रखने में मदद करेगा, जिसमें लिए गए पाठ्यक्रम, अंक, प्रमाण पत्र और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्राप्त उपलब्धियां शामिल होंगी, और यह सब डिजी लॉकर के साथ इसके एकीकरण के माध्यम से संभव होगा। 2, पारदर्शिता और जवाबदेही। छात्र कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक अभिलेख तक पहुंच सकते हैं, जिससे शैक्षणिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, कौशल, नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय आसान संक्रमण की सुविधा मिलती है। यह प्रणाली छात्रों के शैक्षणिक अभिलेख को वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी जानकारी हमेशा नवीनतम और सटीक हो। 3, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता। अपार को छात्रों के डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सुरक्षित है और केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के माध्यम से ही पहुंच योग्य है। प्रत्येक छात्र के लिए अपार आईडी उत्पन्न करने के लिए माता-पिता अभिभावकों के साथ बहुभाषी सहमति पत्र साझा किए जाते हैं। 4, निगरानी और मूल्यांकन। जब अपार आईडी को शैक्षणिक क्रेडिट बैंक एबीसी और विद्या समीक्षा केंद्र बीएसके के साथ जोड़ा जाएगा, तो यह एक व्यापक निगरानी ढांचे को सक्षम करेगा जो शैक्षणिक परिणामों, छात्रवृत्तियों, लाभकारी कार्यक्रमों और राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई अन्य योजनाओं की प्रभावशीलता को समझ सकेगा। अपार और वीएसके के माध्यम से प्रशासन के सभी स्तरों, विद्यालय, क्लस्टर, ब्लॉक, राज्य, राष्ट्रीय पर अंतिम उपयोगकर्ता की निगरानी संभव हो सकेगी। 5, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अपार प्रत्येक छात्र की नामांकन, उपस्थिति, अंक, प्रगति आदि को आरटीई अधिनियम के अनुरूप ट्रैक करने में सुविधा प्रदान करेगा। यह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों की निगरानी करने में भी मदद करेगा और उनके शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देगा। इस प्रकार यह सरकारी नीतियों और पहलों को उनके इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थन प्रदान करेगा। अपार के बारे में सामान्य भ्रांतियां। 1, अपार केवल प्रतिष्ठित विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों HEI के लिए है। अपार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा में पढ़ रहे सभी छात्रों के लिए तैयार किया गया है। अपार के दायरे में सभी प्रकार के स्कूल प्रबंधन शामिल हैं, चाहे उनकी रैंकिंग या स्थिति कुछ भी हो। 2, अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि अपार उपयोगकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों को योजनाओं की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पहलों की दक्षता में सुधार के लिए डेटा आधारित निर्णय लिए जाएं।
यह भी सुनिश्चित करेगा किसी भी आवश्यक दस्तावेज एक ही स्थान पर उपलब्ध हो और संचालन प्रक्रिया में सुधार हो। 3 अपार एक दंडात्मक प्रणाली है। अपार किसी को दंडित करने या छात्रों को ट्रैक करके उनके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन या शैक्षणिक मानदंडों का पालन न करने पर सजा देने का उपकरण नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक छात्र के लिए शैक्षणिक अनुभव को बेहतर बनाना है, जिसमें एक ऐसी पहचान प्रदान करना शामिल है जिसका उपयोग शैक्षणिक परिणामों को सुधारने के लिए किया जा सकता है। 4 अपार आईडी निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कई विचारों और पायलट अध्ययन के माध्यम से एक प्रक्रिया प्रवाह तैयार किया है जो केवल मौजूदा प्रणालियों का उपयोग करके छात्रों के लिए अपार आईडी उत्पन्न करता है। UDAIJ प्लस अपार आईडी के निर्माण के लिए समग्र पोर्टल होगा। चूंकि स्कूल के छात्र नाबालिग होते हैं और उनके विवरण को तीसरे पक्ष के साथ साझा करने के लिए कानूनी रूप से अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है, बहुभाषी सहमति पत्र को स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावक शिक्षक बैठकों PTM के माध्यम से वितरित, एकत्रित और संग्रहित किया जाएगा, जो कि चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएंगी। अपार आईडी का निर्माण और विवरणों का वितरण PTM के बाद अगले कार्य दिवसों में कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा। अपार आईडी सफलतापूर्वक उत्पन्न होने पर अभिभावक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण SMS भी भेजा जाएगा। 5 अपार डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित नहीं है। सभी अपार आईडी संबंधित विवरण और जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित और केवल अधिकृत सरकारी डेटाबेस के माध्यम से प्रसारित की जाती है। अपार व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक में निर्धारित सभी डेटा संरक्षण, एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा दिशा निर्देशों की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करता है। UDAIJ प्लस और डिजी लॉकर प्लेटफॉर्मों ने सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ी हैं, जिससे अपार जानकारी केवल उन उपयोगकर्ताओं के साथ साझा की जाती है जिनके पास अधिकृत पहुंच है। इसके अलावा डेटा साझा करने के लिए माता-पिता, अभिभावकों से सहमति दर्ज की जा रही है। अपार के लाभ 1 छात्रों की गतिशीलता को सहज बनाना। विभिन्न कारणों से छात्रों का कई संस्थानों में पढ़ाई करना सामान्य है। अपार एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा जो विभिन्न राज्यों और बोर्डों में छात्रों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे वे एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाते समय सहज संक्रमण और लगातार रिकॉर्ड सुनिश्चित कर सकें। 2 डेटा की सटीकता और निरंतरता में सुधार। अपार छात्रों के रिकॉर्ड का एक एकीकृत और विश्वसनीय डेटाबेस प्रदान करेगा, जिससे कई प्रविष्टियों के कारण होने वाली विसंगतियां और गलतियां कम होंगी। यह निरंतरता सुनिश्चित करेगी कि शैक्षणिक डेटा सटीक और नवीनतम रहे, जिससे छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों दोनों को लाभ होगा। 3 शैक्षणिक रिकॉर्ड का संग्रहण। अपार से जुड़े डिजी लॉकर खाते छात्रों द्वारा सभी शैक्षणिक उपलब्धियों को एक सुरक्षित स्थान पर डिजिटल रूप से संग्रहित और साझा करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। 4 नीति निर्माण और संसाधन आवंटन में सुधार। अपार के माध्यम से एकत्रित डेटा VSK के साथ साझा किया जाएगा, जो शैक्षणिक नीतियों और संसाधन आवंटन के निर्णय लेने में सहायक होगा। VSK प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने, शैक्षणिक परिणामों का मूल्यांकन करने और क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्र विश्लेषण में मदद करेगा। 5 सर्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन। अपार प्रत्येक बच्चे के नामांकन, उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति की निगरानी में सुविधा प्रदान करता है, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की RTE अधिनियम की अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित होता है। 6 ड्रॉप आउट की रोकथाम। छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड की निगरानी करके अपार जोखिम में चल रहे छात्रों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे समय पर हस्तक्षेप संभव होता है और स्कूल प्रणाली से बाहर होने से रोका जा सकता है। अपार में डेटा सुरक्षा और संरक्षा है। एक एन्क्रिप्शन मानक अपार शैक्षणिक और व्यक्तिगत डेटा को अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखने के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन मानकों का उपयोग करता है।
वीएसके पर विश्लेषण के लिए डेटा सेट साझा करते समय डेटा एनोनिमेशन सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी पीआईआई हटा दी जाए और केवल संकलित रूप में डेटा प्रस्तुत किया जाए, जो गोपनीयता और डेटा सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। 2 डेटा सुरक्षा कानूनों के अनुपालन। अपार भारत के डेटा सुरक्षा कानूनों का पालन करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एकत्रित सभी जानकारी कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार संभाली जाती है। एनडीएआर के अनुपालन में अपार में सभी उपयोगकर्ता डेटा उपयोगकर्ता के नियंत्रण में रहेगा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक के अनुसार डेटा सशक्तिकरण डीपीए सिद्धांतों के अनुसार पोर्टेबल बनाया जाएगा। 3 अधिकार नियंत्रण है। केवल अधिकृत कर्मियों को डेटा तक पहुंच प्राप्त होती है और कई सुरक्षा परतें यह सुनिश्चित करती हैं कि इस पहुंच की निगरानी की जाए और भूमिकाओं के आधार पर सीमित किया जाए। 4 ऑडिट ट्रेल्स नियमित ऑडिट और लॉग्स बनाए जाते हैं जो यह ट्रैक करते हैं कि डेटा को किसने एक्सेस किया और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। क्या आधार के बिना अपार बनाया जा सकता है? नहीं, एक मान्य आधार कार्ड के बिना छात्र के लिए अपार आईडी नहीं बनाई जा सकती। यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया आधार नंबर भारत में 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए एक सरकारी जारी पहचान पत्र होता है। यह एक अद्वितीय और प्रमाणित पहचान प्रदान करता है जो रिकॉर्ड की डुप्लीकेशन को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र की शैक्षणिक जानकारी उनके पहचान के साथ सुसंगत और सटीक रूप से जुड़ी हुई हो। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आधार कार्ड निर्माण के लिए निकटतम आधार पंजीकरण केंद्र, बैंक, डाकघर, आधार सेवा केंद्र या किसी अन्य सरकारी अनुमोदित केंद्र पर जाने की सिफारिश की जाती है। क्या अपार के आधार पर मुझे लक्षित किया जा सकता है? नहीं, अपार के आधार पर किसी को लक्षित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें शैक्षणिक उपलब्धियां, शैक्षणिक परिणाम, शिक्षण सहभागिता, दीक्षा, स्वयं आदि में संसाधनों की पूरी जानकारी शामिल है, एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहित की जाएगी और केवल उपयुक्त सहमति के बाद किसी अनुरोधकर्ता के साथ साझा की जाएगी। वीएसके के साथ साझा किया गया अपार डेटा केवल सरकार की योजनाओं और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाएगा। अपार का उपयोग करके कोई व्यक्तिगत डेटा प्राप्त नहीं किया जाएगा और न ही उसकी निगरानी की जाएगी। क्या अपार अनिवार्य है? अपार अनिवार्य नहीं है, जबकि अपार शैक्षणिक ट्रैकिंग और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। अपार प्रणाली में भागीदारी अनिवार्य नहीं है। संस्थान और छात्र इस प्रणाली का उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि समग्र मूल्यांकन और क्रेडिट प्रबंधन के लाभ उठाने के लिए, लेकिन इसके उपयोग की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। माता-पिता की सहमति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। 1. माता-पिता की सहमति क्यों महत्वपूर्ण है? 18 वर्ष की आयु से कम के छात्रों को नाबालिग माना जाता है। भारत में कानूनी और नैतिक मानदंडों के अनुसार व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी, जिसमें शैक्षणिक और पहचान डेटा शामिल है, को संभालने और उत्पन्न करने के लिए माता-पिता या अभिभावक की सहमति आवश्यक है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि छात्र के कानूनी अभिभावक या माता-पिता स्कूल प्रशासन को अपार आईडी उत्पन्न करने के लिए सहमति पत्र, जो बहुभाषी प्रारूपों में प्रदान किया जाता है, प्रस्तुत करें। 2. माता-पिता की सहमति का उपयोग कैसे किया जाएगा? अपार आईडी उत्पन्न करने के लिए साझा की गई माता-पिता की सहमति की भौतिक प्रति स्कूल में संग्रहित की जाएगी और एक संबंधित डिजिटल प्रति U-Plus पोर्टल के माध्यम से स्कूल समन्वयक द्वारा बनाई जाएगी और संग्रहित की जाएगी। अभिभावक माता-पिता द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर सहमति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में और संबंधित संस्थानों को डेटा साझा करने के बाद के चरणों में उचित रूप से प्राप्त किया जाएगा। शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (ABC)
स्थानांतरण के लिए अपार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित शैक्षणिक क्रेडिट स्थानांतरण प्रणाली ने शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की शुरुआत की है, जो छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा के दौरान अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट्स को संग्रहित करेगा। अपार इन क्रेडिट्स का उच्च शिक्षा संस्थानों HEI के बीच निर्बाध एकीकरण और स्थानांतरण सक्षम करेगा, जिससे सीखने की अधिक लचीलापन और निरंतर निगरानी सुनिश्चित होगी।